हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली प्रेडिक्शन लेकर। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि जून का महीना उन सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा जिनकी राशि है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। आई नो आप लोग बहुत परेशान थे, आप लोग वेट कर रहे थे अपने टर्न का और लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि हमारी राशि के लिए रीडिंग कब लेकर आ पाओगे। तो फाइनली आपकी रीडिंग आ चुकी है और आपको पता है धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब सुबह मेडिटेशन करी थी तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे से मैसेजेस आ रहे थे आप सभी लोगों के लिए। सो रीडिंग मैं करूँगी और वो मैसेजेस भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो क्या आप लोग तैयार हैं रीडिंग देखने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में लिखो यस। ऑलराइट गाइज, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट मी एंड दिस चैनल और अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप एंड अफर्मेशंस का जो चैलेंज मैं रख रही हूँ उसके लिए यू कैन मेल मी। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने शुरू किया है वो सिर्फ जून के महीने के लिए है, यानी कि 30 डेज़ के लिए है। उसके बाद वो ग्रुप नहीं रहेगा। उस ग्रुप में मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप जून के महीने में हेल्दी रह सकते हो, किस तरीके से मोटिवेटेड रह सकते हो। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे पॉजिटिव रहें, परिस्थितियाँ भले हमारे फेवर में नहीं है उसके बाद भी, परिस्थितियाँ हमारे फेवर में रहती हैं तब तो पॉजिटिव रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं है उस वक्त हम पॉजिटिव रहें, ये बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें मैं उस ग्रुप में आपको सिखाने वाली हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए? अगर हाँ तो जो ग्रुप की लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखी है, यू कैन ज्वाइन। वहाँ पर वॉलंटियर्स हैं। सो अगर मैं नहीं भी रहती हूँ कई बार ग्रुप में तो वो आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, बताएंगे, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरे साथ में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो आई विल बी देयर। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ कि मैं नहीं हूँ तो कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, आपको जहाँ पर भी कोई डिफ़िकल्टी हो यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद दैम। ऑलराइट, ओके गाइस, तो चलिए अब हम रीडिंग जो हमारी है शुरू करते हैं। लेट्स सी कि क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में और गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए क्या निकल कर आता है, चेक करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपकी राशि है एरीज तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी जून के महीने में, और उसके बाद आपकी हेल्थ कैसी रहेगी एंड आपका करियर कैसा रहने वाला है, लव लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, सब कुछ धीरे धीरे करके मैं चेक करती रहूँगी। ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, ओह वाह, द एम्परर का कार्ड आ चुका है। हाँ, एग्जैक्ट एनर्जी। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है। देन वी हैव दी स्टार, मेजर गानाज आ रहे हैं आपके लिए। भाई पावरफुल रहेगा ये महीना आप सभी लोगों के लिए। एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी जैसे कि मैंने बोला, और उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है दी एम्परर का। डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की तैयारी है आपकी जून के महीने में। अगर बहुत ज़्यादा प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है करने के लिए, या फिर जो आप टास्क वगैरह सेट करते हो उनको पूरा नहीं कर पाते, या गोल्स सेट करते हो उनको पूरा नहीं कर पाते फॉर सम रीज़न में भी, इसीलिए हो कि डिसिप्लिन नहीं है या फिर माहौल आपके फेवर में नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार करने के मूड में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। जून के महीने में आपके अंदर एक अलग ही लेवल मैच्योरिटी का देखने को मिलेगा। आप भले ही घर में सबसे छोटे हों, अगर बड़े हैं तो फिर कहना ही क्या, लेकिन अगर सबसे छोटे हैं ना घर में, तब भी आप घर में अपना स्थान ऐसा बनाओगे जैसे कि किसी
भी लीडर का या फिर किसी भी गार्जियन का या फादर का होता है, ऐसे समझ लो। मान लीजिए आप अपने घर में सबसे छोटे हैं भाई बहनों में और सभी लोगों में, स्टिल आपका बिहेवियर, आपका नेचर ऐसा हो जाएगा कि सब लोग कहेंगे अरे ये तो दादी माँ है, दादाजी है, सब आप खुद भी फॉलो करोगे बहुत सारी चीज़ें रूटीन के चलते, दूसरों को भी बोलोगे कि ऐसे आपको करना चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी लेना अच्छा नहीं है, तो आप घर में सबको डोमिनेट करोगे कि ना तो मैं टी कॉफ़ी ले रहा हूँ ना ही आप सब लोगे। घर में टी एंड कॉफ़ी का डिब्बा दिखना ही नहीं चाहिए। ओके, सो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है कि बहुत ही डोमिनेटिंग आप हो जाओगे, बट ये डोमिनेशन अच्छा होगा, क्योंकि ये जो डोमिनेशन है ये कहीं ना कहीं चीज़ों को इम्प्रूव करने को लेकर है। जैसे अगर मैं कोई ग्रुप बनाती हूँ, जो जस्ट मैंने अभी बनाया है, और इस ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं और मैं उनको कुछ रूल्स बताती हूँ कि देखिए सुबह आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, और वहाँ पर मैं उनको डोमिनेट करती हूँ कि एवरीडे आपको करना है, करना पड़ेगा, 5 मिनट्स निकालो, तो ये डोमिनेशन बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि वो मेडिटेशन योगा करें जिससे कि पूरा दिन वो फ्रेश रहें और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अपने काम में। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस में अच्छा कर पाएँ, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने गोल्स पूरे करें, अगर स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई अच्छे से हो, है ना, अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हेल्थ उनकी अच्छी रहे और बाकी जो भी उनकी लाइफ में उनको एक्साइटिंग करना है तो वो बेहतर तरीके से कर सके। मेरा मानना ये है कि कुछ भी करो तो 100% दे के करो। अब 100% आप कैसे दोगे जब दिन भर इतनी थकान रहती है, इतना स्ट्रेस रहता है, कई तरीके के लोग आपको मिलते हैं जो अच्छे नहीं होते, कुछ तो बोल जाते हैं, है ना, वो चीज़ दिमाग में दौड़ती रहती है, तो कैसे 100% दे पाओगे? कहीं ना कहीं तो रुकोगे निगेटिव थॉट्स की वजह से, कहीं तो वीक पड़ोगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? योगा मेडिटेशन। तो मैं अगर डोमिनेट कर रही हूँ तो अच्छे पर्पस के लिए, तो वो चीज़ मुझे आपके अंदर भी दिखाई दे रही है कि जून के महीने से कुछ ऐसा होगा, आप भी एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाओगे कि यार हर बारी मैं सेट करती हूँ गोल्स, हर बारी सेट करता हूँ रेजोल्यूशंस, पूरे नहीं कर पाते हो, बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है, ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड आपके कनेक्शन को बताता है यूनिवर्स के साथ। सो आई फील कि जून के महीने में आप और ज़्यादा, अगर आप एक भक्त हो तो भक्ति पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे कि और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, एनर्जीज में मानते हो, यूनिवर्स एंजल्स में मानते हो, तो उनके साथ में कैसे और गहरा कनेक्शन बनाना है उस पर काम करोगे। यानी कि एक ना डिटर्मिनेशन मैं देख रही हूँ। जैसे जून के महीने में आप अपने आप को बोलोगे कि मुझे ये 30 दिन लगातार ये काम करना है, हीलिंग करनी है, या फिर मेडिटेशन योगा करना है, या चैंटिंग करनी है, या मुझे एंजल्स के बारे में जानना है, कैसे भी करके मुझे कनेक्ट होना ही होना है एंजल्स से, तो वो चीज़ करोगे। ज़्यादातर के क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हाँ ये 30 डेज का चैलेंज है और 3 दिन किया और बस 30 में से 3 दिन किया, 0 छोड़ दिया 0 को 0 कर दिया, ऐसा हो जाता है, बाकी के दिनों को 0 कर दिया। तो इस बारी ऐसा लग रहा है कि आप जिद में हो कि मैं जो डिसाइड कर रही हूँ मैं वो करूँगी ज़रूर, या कर रहा हूँ मैं वो करूँगा ज़रूर। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है आपका आपकी लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति। कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों के क्रिटिसिज्म ना आप कहीं ना कहीं ऐसे देखोगे कि ओके दिस इज़ अ काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर मी फ्रॉम द यूनिवर्स। किसी की आलोचना को आप ऐसे नहीं लोगे कि अरे इसने मेरी आलोचना कर दी तो अब मैं चुप बैठ जाती हूँ, या मैं काम ही नहीं करूँगी, या गिव अप कर रही हूँ। वो चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच है कि ओके इस चीज़ की इसने बुराई करी है, ओके तो मैं इस चीज़ पर काम कर लेती हूँ, राइट, ऐसा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर आप परफेक्ट हो वहाँ पर कोई आलोचना कर रहा है जलन की वजह से तो उनको भी आप सुनने वाले हो। इतनी समझ आपके अंदर रहेगी कि सच में आप में कहीं पर कोई कमी है, या फिर ये व्यक्ति क्योंकि आपसे जल रहा है इसलिए ऐसे बातें करे, ईर्ष्या की वजह से बातें करे, तो वो आपको समझ आ जाएगा, एंड देन विल गो अहेड। साथ ही साथ आई फील कि काफ़ी सारी होप्स भी आपकी रहेंगी। जैसे कि जिस तरीके से आप अपने नेचर में बदलाव कर रहे हो, जिस तरीके से अपने रूटीन में बदलाव कर रहे हो, एक होप भी रहेगी कि अब मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो उस होप के साथ यू विल गो अहेड, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड एक चीज़ और भी है, कोई बहुत बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी होगी जून के महीने में। ऑल्सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, जर्नी दिख रही है, तो कहीं पर भी आप जा सकते हो तीर्थ करने के लिए, मंदिर में, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च,
ओके या फिर किस रिलेशन में जा सकते हो, आप अपने मासी के घर चले गए या आप अपने किसी फ्रेंड के घर चले गए या कोई भी रिलेटिव जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है उनके साथ निकल गए, या फिर जस्ट यूं ही एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए कि चलिए इस बारी ना हम हिल स्टेशन देख कर आएंगे, इस बारी ना हम बीचेस देख कर आएंगे। तो ऐसे कोई प्लान बन सकता है। तो वो वाली एनर्जी भी दिख रही है दैट यू डोंट वांट टू सिट एट होम लाइक ऑलवेज, कि हाँ बस घर पे बैठे हैं और हमें कुछ नहीं करना। एक जर्नी के मूड में हो तो अपनी लाइफ में भी एक मूवमेंट है, यानी कि चीज़ें बदल रहे हो, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर भी मूवमेंट है। तो घूमना फिरना और चीज़ों को जानना ये सब कुछ आप कर रहे हैं। इस मोड में आप स्टक नहीं रहना चाहते, ऐसा है, नॉट एनी मोर। तो ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। बताइएगा मुझे कि आपसे कितना रेजोनेट ये किया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ऑलराइट, एरीज। सो यहाँ पर है द टावर। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि जून के महीने में वो कंपनी चेंज करना चाहें, जॉब छोड़ना चाहें, कोई और जॉब करना चाहें, एंड हो सकता है कि जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहें। ऐसा संभव है क्योंकि टावर का कार्ड आया है, तो कुछ तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई तो चेंज है, और ये तब है जब आपकी इच्छा है चेंज करने की, राइट। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। कुछ भी खत्म हो रहा है एंड देन कुछ नया शुरू हो रहा है, और ये अचानक से हो रहा है, तब टावर का कार्ड आता है ना। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। टावर का कार्ड तब भी आता है गाइस जब हमारा साइकिल एंड हो जाए। जैसे कि मैं जब एज लेक्चरर काम कर रही थी कॉलेज में जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब मैं एज ए लेक्चरर काम कर रही थी मेरे कॉलेज में, तो एक समय तक मैंने बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को समझाया और अपना काम करती थी पूरे डेडिकेशन के साथ, क्योंकि अच्छा लगता था। मैं गई थी इसी वजह से क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। ये था, कुछ भी नए आइडियाज़ लेकर जाना, नए तरीके से पढ़ाना, वो घिसा पिटा स्टाइल, वो उसी तरीके से बच्चों को टीच करना, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता था। तो जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैं ये सोचा करती थी कि अरे ये जो मेरे टीचर्स हैं, ये अगर ऐसे पढ़ाते तो ज़्यादा मज़ा आता। ये मेरे माइंड में चलता रहता था। तो जब मैं खुद एक लेक्चरर बनी तो वो चीज़ें फिर मैंने, यही होता है, इसी तरीके से तो काम करती हैं चीज़ें, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करी कि ओके अब मैं एक लेक्चरर हूँ तो मुझे इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, तो इसलिए गई थी। बट वहाँ पर भी मेरा साइकिल था। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 9 years कंप्लीट करे वहाँ पर, एंड उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि वहाँ पर चीज़ें ख़त्म हुई। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, जब चीज़ें ख़त्म होने वाली थी तब मुझे भी ये लग रहा था कि हो जाए, मतलब ऐसा नहीं था कि ये मेरे पास से चली जाएगी चीज़, मुझे भी ये लगा कि ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं वो चीज़ थी अंदर और फिर वही मैनिफेस्ट हो गई। तो आप भी अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप अपने दिल से पूछोगे ना, तो ये जवाब आएगा कि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि बहुत ऊब गए हैं, अब चेंज चाहिए। तो ये चेंज होने वाला है। हो सकता है ये चेंज थोड़ा सा आपको बुरा लगे, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, हम बोलते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चेंज चाहिए, चेंज चाहिए, लेकिन जब वो सामने आता है तो अचानक से धक्का लगता है। ऐसे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि इस बंदे से शादी हो जाएगी, तो कार्ड्स में कई बार हाँ आता है और कई बार ना आता है। तो जब मैं बोलती हूँ कि नहीं, और मेरी आदत है मैं सीधा स्पष्ट बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे मैनिपुलेट करना अच्छा नहीं लगता। वही है कि मैं बोलूँगी कि हाँ इतने % चांसेस है, उतने % चांसेस है, तो आप फिर होप्स लेके बैठोगे। मैं उनको बोल देती हूँ कि देखो मुझे यहाँ पर कोई शादी दिख नहीं रही है, आगे आप भगवान से प्रे करो, भगवान चाहेंगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इंसानों के लिए कुछ नहीं है कि हम इंसान किसी तरीके से चेंज कर लेंगे। तो अचानक से पता है सामने से क्या रिप्लाई आता है, डी कुछ तो कर दो, कोई वाइट स्पेल कर दो या कुछ कर दो जिससे कि रिश्ता जुड़ जाए। क्यों? क्योंकि पहले तो वो प्रिपेयर होके आता है और वो मुझे बोलते हैं कि दी जब हम आए थे तब तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि अगर आप ना बोलोगे तो हम तुरंत मूव ऑन कर लेंगे, बट जब आपने सीधा ना बोल दिया ना, अब हमें दिक्कत हो रही है, तो कुछ तो रेमेडी दे दो, कुछ स्पेल कर दो, ऐसे करके बात करते हैं। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम चाहते हैं चीज़ें छोड़ना, लेकिन जब वो चीज़ सामने आ जाती है ना, तब हम घबरा जाते हैं। तो ऐसा मोमेंट आ सकता है आपकी लाइफ में जून में, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके बाद ना चीज़ें बेहतर हैं आपके जीवन में, क्योंकि
सी 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो सेलिब्रेशन है, इस चेंज के बाद में बड़ा सेलिब्रेशन है। यस और जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जून के महीने में जॉब मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं और ये अच्छा है। आप रेस्ट करिए और नेक्स्ट मंथ ना आप ट्राई करिए। ये मंथ है भी नहीं आपके लिए कि आप कोई जॉब करो। ओके, अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बी केयरफुल, आप जिनके साथ में काम कर रहे हैं उनको हर एक जिम्मेदारी या हर एक अधिकार देने से पहले सोच लें 2 बारी। ओके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। अब ये रीडिंग आप देख रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप फॉर्चुनेट हो, समझ रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आपके कार्ड रीडिंग में आता है कि ये गलत होने वाला है, गलत होने की संभावना है, तो आप रोना शुरू कर देते हो। आप नहीं समझते कि आप कितने भाग्यशाली हो कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता चल गई। तो नाउ यू कैन कंट्रोल इट। ओके, सो रोना नहीं है, कैसे बचना है वो समझो। उन लोगों के बारे में सोचो जिनको कोई ऐसा आभास नहीं है, कुछ अता पता नहीं है और फिर वो इसमें फंस जाते हैं, है ना। तो अगर कार्ड रीडिंग में ये चीज़ आई है तो आप फॉर्चुनेट हो। तो यहाँ पर देखिए भगवान आपको क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स क्या बता रही है, बी केयरफुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइन करने का अधिकार आप किसी को दे रहे हो क्योंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि उनसे 10-20 सालों से आप जुड़े हुए हो और आपको लग रहा है अरे ये तो फैमिली का ही मेंबर हो गया। नहीं, ऐसा भी हो जाता है कि आपके अपने जो कज़न हैं वो तक कई बार आपके अपने नहीं होते और कई बार फैमिली में भी नहीं होते। सो जो भी है मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस ये कहूँगी कि जो अधिकार है आपके सिग्नेचर का वो किसी और को ना दें। कुछ भी साइन करने से पहले भी 2 बारी पढ़ें और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, ठीक है। फिर आपका बिजनेस बढ़ेगा, चलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक है। नंबर 2, अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस किया है जहाँ पर किसी और को आप हर्ट कर रहे हो या किसी और का अधिकार आपने लिया है, बहुत से लोग ये करते हैं ना कि किसी और का नाम ले लिया खुद फेमस होने के लिए, है ना। यूट्यूब पर तो बहुत होती हैं ये चीज़ें। तो बी केयरफुल, जून का महीना कार्मिक महीना है। सो अगर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, जिनके साथ करी हैं उनको जाकर माफ़ी मांगिए और उनके साथ में काम करने के लिए उनको अप्रोच करिए। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि इस बारी भी आप बच जाएंगे, लेट मी टेल यू बहुत दिक्कत होने वाली है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी फाइनेंशियली आप कैसा करेंगे वो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर दोनों में फाइनेंसेस को लेकर कुछ भी नहीं आया, लेसन्स ही आए हैं आपके लिए। सो पैसे के लिए यहाँ पर आ चुका है 8 ऑफ कॉइन्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पैसा बहुत है, लेकिन वही है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो आपको यूनिवर्स ने वो पहले बता दी। ओके, तो पैसा बहुत है, मेहनत से आएगा, मेहनत करिए, आपके बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ता रहेगा लगातार, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलरेडी आपने जो अर्न किया है उसको आप इन्वेस्ट करने का प्लान बनाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति आपकी हेल्प भी करेगा जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, समय पर वो डबल भी होए। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि कुछ संपत्ति भी आपको मिल सकती है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से, कहीं से कोई किसी तरीके का कोई ट्रेजर, कोई संपत्ति तो आपको मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए मुझे महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या है। अगर आप इंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एक न्यू बिगनिंग सी रहेगी आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। आपके पार्टनर आपको फिर से वैसे अप्रोच करेंगे जैसे किया होगा कभी हाँ, शुरुआत में उस तरीके से बात करना, रोमांटिक होना, आपको गिफ्ट्स देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि हो सकती हैं। जून के महीने में एक नयापन रहेगा, मतलब नया पैशन, नया लव, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप एंगेज्ड हैं या फिर आप मैरिड हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत है, ऐसा है। यहाँ पर एक नयापन आपको देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर के व्यवहार में भी और ज़्यादा नम्रता आपको देखने को मिलेगी और ज़्यादा काइंड हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, आपको प्यार करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें आपको दे सकते हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज छोटी छोटी बना सकते हैं आपके साथ जो
बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके रिलेशनशिप पर डालेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपके लिए भी वही चीज़ लग रही है कि आप भी रेसिप्रोकेट करने वाले हो, या आपको अगर छोटी छोटी मेमोरीज बनाने का शौक है तो वो सेलिब्रेट करेंगे और इस चीज़ का सम्मान भी करेंगे कि आप इतने एफर्ट्स लगाते हो रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। देख लेते हैं उन लोगों के लिए कार्ड्स जो कि सिंगल हैं, क्या उनके मिंगल होने की संभावना है इस महीने में। सो वी हैव द चैरियट। डेट तो करोगे आप, बातचीत आपकी होगी कई सारे लोगों से। कई लोगों को तो आप हो सकता है कि बोल दो कि पसंद करते हो, कई लोगों को जस्ट फ्रेंड जोन में रखोगे, या कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे पसंद करते हैं, आप फ्रेंड जोन में रखेंगे। कमिटमेंट का मुझे नहीं यहाँ पर भाव दिख रहा है। आई फील कि जून के महीने में आप कंफ्यूज्ड रहने वाले हो। कई सारे लोगों से बात करोगे, डेट करोगे और फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके साथ आगे बढ़ना है। तो ये वाली जो एनर्जी है मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो ऐसे में मैं यही कहूँगी कि सिंगल ही आप रहने वाले हो, क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे रहे ना ले रहे, ऐसा हाल है। बाकी डेट वेट तो कर रहे हो, बट हो सिंगल, क्योंकि मिंगल मैं उन्हीं को बोलूँगी जो कमिटेड है। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी हेल्थ कैसी रहेगी आपकी। हेल्थ आपकी कमाल है। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। कुछ चीज़ें आप छोड़ने वाले हैं, कुछ चीज़ें आप अपनाने वाले हैं, कुछ चीज़ें डाइट में डालेंगे, कुछ निकालेंगे, ये सब कुछ होगा। एंड कहीं ना कहीं आप मेहनत करेंगे खुद को हेल्दी बनाने के लिए, सो दैट आप अपने गोल्स अचीव कर सकें। ये मेहनत इसलिए नहीं है कि आप हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ गोल्स आप सेट कर रहे हो और आपको लगता है कि हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो उसकी वजह से आप गोल्स अपने अचीव नहीं कर पाते, हमेशा रह जाते हैं। सो दैट इज़ वाई खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एंड एक्टिव रखने के लिए कुछ तो चीज़ें आप करोगे जिससे कि आपकी हेल्थ में बेहतर सुधार होगा। अगर आपका लंबा ट्रीटमेंट चल रहा था तो ट्रीटमेंट जून के महीने में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड जो है एंडिंग का कार्ड होता है। सो यस, हेल्थ आपकी अच्छी है। देख लेते हैं अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर काम कर रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट है जून के महीने में। द फूल की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग है। जो इनर वर्क आप कर रहे हैं या जो मैनिफेस्ट आप कर रहे थे ना, वो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिल जाएगा और न्यू बिगनिंग हो सकती है। या फिर ऐसा होगा कि जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या अपनी जो जर्नी है कंप्लीट कर रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, उसको नए तरीके से आप पूरा करोगे। जैसे कि हो सकता है आप कई सालों से मेडिटेशन कर रहे हो और आपको कोई खास फर्क नहीं दिख रहा, अचानक से आपको किसी ने कह दिया कि किसी से गाइडेंस लो, किसी गुरु के अंडर जाइए और उनसे सलाह लीजिए कि मेडिटेशन कैसे करना है। आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो इतने सालों से कर रही हूँ, मुझे पता है एग्जैक्टली कैसे करना है, मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे लाइट दिखती है, मुझे ये वो बहुत सारी चीज़ें आप बताओगे। स्टिल वो आपको बोलेंगे कि कितनी भी आपको लाइट दिखे, आप फिर भी किसी गुरु के पास जाइए। और फिर जब आप उस गुरु के पास जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि हाँ, आपका मेडिटेशन अच्छा हो रहा था, आपको बहुत सारे विजन्स भी आ रहे थे, लेकिन वो सब कुछ कंप्लीट नहीं होता है विदाउट अ गुरु, इनकम्प्लीट है। ओके, सो ये चीज़ यू विल रियलाइज इन दिस मंथ, और फिर आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी और ये जर्नी आपको सही रास्ते पर पहुंचा देगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनके लिए देख लेती हूँ, वेट कर रहे होंगे कैसा रहेगा ये महीना। 2 ऑफ कप्स, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ें। अगर स्टूडेंट्स हैं आप लोग तो पढ़ाई के बारे में सोचें, पढ़ाई के बारे में सोचेंगे तो मंथ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर प्यार व्यार के चक्कर में पड़े तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो रिजल्ट आप चाहते हो वो पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो डोंट थिंक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप एंड मैरिज एंड ही और शी, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, अगर कोई व्यक्ति पसंद है भी, जो कि आई थिंक आपके कॉलेज से है, सेम कोर्स कर रहे हो, सेम क्लास में हो, तो उनके साथ में बैठकर पढ़िए और सोचिए किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, लवी डबी बातों में टाइम ना निकालें, अदरवाइज ये टाइम वेस्ट होगा आपका और फिर बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों कर दिया मैंने। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपका ये महीना रहने वाला है। गाइडेंस क्या है आपके लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देन वी हैव इंट्रोस्पेक्शन, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है।
हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर 6 हो या मूलांक हो सकता है 6 हो। ऑल राइट, गाइडेंस ये है, कोई भी फैसला लेना है अपने किसी बड़े व्यक्ति से बात करो या अपने सीनियर से बात करो और उसके बाद फैसला लेना है जून के महीने में। खुद से फैसला नहीं लेना है, यानी कि भले ही आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हों, लेकिन आपने खुद को गुरु नहीं मानना है। आपने किसी गुरु के पास जाकर सलाह करनी है, मशवरा लेना है और उसके बाद आगे उस चीज़ को बढ़ाना है, काम करना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ भी जीवन में करते हो अपने घर के किसी बड़े व्यक्ति के साथ में डिस्कस करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरे मम्मा ने मुझे ऐसे मेरी कंडीशनिंग करी थी कि स्कूल में कुछ भी होता है आके बताओ। तो बहुत नन्नू सी थी, जाती थी स्कूल और आके बताती थी सब कुछ। और मुझे पता नहीं था कि क्यों मम्मा पूछ रही है, लेकिन क्योंकि वो पूछती थी और उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ भी होता है A to Z मुझे बताओ, कुछ भी होता है। अभी सोचो, बच्चे जब A to Z बताने बैठेंगे तो आप कितना सुन सकते हो, बट वो सुनती थी क्योंकि उनको मेरी आदत ऐसी डालनी थी। तो जब मैं बड़ी तक हो गई ना, जब मैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ते पढ़ते, तब तक मैं मम्मा के साथ में A to Z हर बात शेयर करती थी। ये भी बता देती थी कि क्लास में कौन सा लड़का मुझे देख रहा था, ऐसे। एंड आई नो अभी आप लोग हंसोगे कि अरे ये कौन बताता है, बट उन्होंने मेरी आदत ऐसी डाली थी। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ भी आया कि वो उन्होंने क्यों किया। स्टिल मैं उनको बताती थी क्योंकि वो मेरे फ्रेंड के जैसी थी। तो वो क्या करती थी कि वो मुझे गाइड करती रहती थी, ऐसा था। अच्छा, मेरी मम्मा का ये नहीं था कि अगर कोई तुम्हें देख रहा है तो तुम्हारे में कोई कमी है या तुमने कुछ तो किया होगा, वो चीज़ वो नहीं बोलती थी। वो इसलिए था क्योंकि मैं बचपन से सारी बातें शेयर करती थी, तो उनको पता था मेरा नेचर क्या है, राइट। तो मैं ये सारी चीज़ें उनसे शेयर करती थी। तो इसकी वजह से ना मैं कभी फंसी नहीं, मतलब किसी से धोखा खाना ये सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे गाइड करती रहती थी। वो मुझे बोलती थी कि अगर कोई सच में सीरियस है तुम्हारे लिए तो वो सीधा फैमिली से आके मिलेगा और सीधा मैरिज की बात करेगा और अपने घर पर भी बताएगा इसके बारे में। और अगर वो छिप कर बात देख रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है या इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाओ कि गड़बड़ है, ऐसा। एंड कोई भी अगर अच्छा व्यक्ति होगा तो वो आपको बहुत ही शराफत के साथ में अप्रोच करेगा एंड पहले पेरेंट्स से मिलने की बात करेगा और उसके बाद आपको डेट करने की बात करेगा। इस तरीके की चीज़ें वो मुझे कई सारी चीज़ें बताती थी, तो ये चीज़ मैंने फेस नहीं करी। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि घर में जो बड़े हैं वो जब भी आपको कुछ चीज़ें बताते हैं आपकी बेहतरी के लिए ही बताते हैं। सुनिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको कुछ लगा हो कि मैं प्रवचन दे रही हूँ उसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है लियो तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि जून के महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जून के महीने में, करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, एंड आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको कैसा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक कार्ड स्टूडेंट्स के नाम। ओके, सो शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। लेट्स सी, जिनकी राशि है लियो उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है जून के महीने में। ओके, दी स्टार का कार्ड आपके लिए आ चुका है। हो सकता है 17 आपका बर्थ डेट हो या फिर 8 भी हो सकता है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ऑलराइट, रोमांस, एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक जिन लोगों की राशि है सिंह वो अभी हाल फिलहाल में किसी को तो मांग रहे हैं, किसी को जानते हैं उनको मांग रहे हैं, या फिर कोई है नहीं तो कोई तो होगा मेरी किस्मत में, ये सोचकर यूनिवर्स से उसकी मांग कर रहे हैं। एक रोमांटिक पार्टनर या फिर एक सच्चा दोस्त उसकी तलाश में है जून के महीने में। आपको लग रहा है ऐसा कि इस महीने में कोई मिलेगा, या फिर आपको किसी ने बताया है कि आपका
सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिल सकता है, या फिर आपको एक बेहतर दोस्त मिल सकता है जून के महीने में, तो उसको मांगने की प्रक्रिया में आप कहीं ना कहीं बिजी हैं इस महीने में। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को जानते हो और आपको लगता है कि वो किसी और को पसंद करते होंगे, या मे बी उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है और वो उनके साथ चले जाएंगे, तो आप यूनिवर्स से लगातार प्रे कर रहे हो कि ये आपको मिल जाए, आपके पास चले आएँ। या फिर तो सेपरेशन हुआ है तो रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो और उसकी मांग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ मांगना चल रहा है यहाँ पर। इसके लिए इनर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब आप ये करोगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी। कुछ ऐसा मांग रहे हो इसमें आपको लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे व्यक्ति से मैरिज की मांग रखते हो जिनके साथ में कास्ट का इशू है या रिलीजन का इशू है। आपको पता है जब उनके साथ में आप आगे बढ़ोगे तो पूरी फैमिली, पूरे खानदान पर असर हो जाता है। तो एक ऐसा परिवर्तन आप चाहते हो। ऐसा परिवर्तन नहीं चाहते, एक्चुअली आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, आप अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते हो। लेकिन हाँ, इससे अभी परिवर्तन हो रहा है तो क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन की वजह से आप अपनी इच्छा छोड़ दो। बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं, आप अभी उस मूड में नहीं हो सेक्रीफाइस करने के। आप चाहते हो अभी आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। ऐसा आप खुद को भी बोलते हो कि बहुत सेक्रीफाइस मैंने कर लिया, अभी मुझे सिर्फ मेरे बारे में सोचना है, मेरी खुशियों के बारे में सोचना है। तो मैं यहाँ पर आपको इनर वर्क करते हुए देख रही हूँ। आप मेडिटेशन, योगा कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, साथ ही साथ सेल्फ लव करना यानी कि सैलून जाना, अपनी ब्यूटी के बारे में ध्यान रखना, कपड़ों का सेंस कैसा है, ये सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान लगा रहे हो। कुछ रिचुअल्स भी कर रहे हो, छोटे छोटे रिचुअल्स, स्पेल्स, ये सब कुछ भी ट्राई कर रहे हो। एंड यूनिवर्स से कनेक्शन भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट गोल जो है वो यही है कि इस व्यक्ति से कनेक्ट होना है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो ऐसे किसी व्यक्ति को आप मांग रहे हो जिसको आपने अपनी डायरी में उतार रखा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है मुझे बताइएगा गाइस। ये एनर्जी आपकी जून की रहेगी। ओके। करियर पर भी आपका ध्यान है, लेकिन शायद ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो अब हम देख लेते हैं करियर के बारे में ही। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए महीना कैसा रहने वाला है। वो सभी लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए महीना कैसा रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत सुंदर आपको देखने को मिलेंगे जुलाई के महीने में। जून में नहीं, जून में थोड़ा है, चैलेंजिंग है। बहुत से लोग हैं जो आपके विरोध में रहेंगे, बहुत से लोग हैं जो आपसे कंपटीशन करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। ऐसा होगा जून के महीने में। तो जहाँ पर भी, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, मेरी सलाह है कि आप अपना काम परफेक्ट रखें, कोई भी चीज़ ना डिले ना करें। ठीक है, कि कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, ये भावना ये आपको बहुत बुरा फंसा देगी। अगर आपके सामने कुछ फाइल्स हैं, कुछ रजिस्टर्स हैं और उनको आपने कंप्लीट करना है तो तुरंत कंप्लीट करो, बल्कि और लोगों से पहले कंप्लीट कर लो। एंड उसके बाद फिर जो अच्छा लगता है वो आप करिए। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के ख्यालों में खोए हैं और काम को डिले कर रहे हैं। अगर ऐसा किया तो पकड़े जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आंखें हैं आप पर अभी हाल फिलहाल में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोजीशन बची रहे, जॉब अच्छी बनी रहे, बॉस आपसे खुश रहें, सो बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी होती हुई तो मुझे नहीं दिख रही है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि आपको बचाना है अपना समय, अपना काम। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए द टावर का कार्ड यहाँ पर आया है। हालांकि परिवर्तन अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। डेथ यहाँ पर भी आया, डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पर टावर आया, तो चेंज हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन आई थिंक अभी समय नहीं है चेंज का। अगर आप मान लीजिए जहाँ पर जॉब करते हैं वो जगह आपको बहुत अच्छी नहीं लगती या वो काम बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता, देन थिंक अबाउट अदर थिंग्स, लाइक कोई बिजनेस करना है या किसी और कंपनी के बारे में सोचना है, किसी और जॉब के बारे में सोचना है। उसके बाद फिर अगर आप लापरवाही से काम करते भी हो तो कोई बात नहीं, आपको ये रहना चाहिए कि ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं भी रहा तो मैं कुछ और कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन अगर आपके पास कोई और नहीं है साधन, देन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा।
ठीक है, तो ऐसा आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर संदेश आया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोजीशन बनी रहे, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर टिके रहें, तो उस वक्त आपको क्या करना है। सी 10 ऑफ सोर्ड्स खुद ही आकर गिरा। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से अपना काम करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके विरोध में हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में ही अगर आपने इतनी मेहनत से काम किया और ध्यान से काम किया तो आपके प्रमोशन भी आगे चलकर हो सकता है। ये जो समय बना है आपके लिए, आई एम टेलिंग यू, ये क्यों है। यूनिवर्स से आपने मांग करी है एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी जॉब के लिए। ओके, अब यहाँ पर इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, देखने में लग रहा है कि मैं मांग रही हूँ कि आराम से काम कर पाऊँ, यहाँ सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, उल्टा यूनिवर्स मुझे प्रॉब्लम्स दे रही है, ऐसे ही लग रहा होगा आपको। बट अगर आप देखो यूनिवर्स की प्लानिंग, तो यूनिवर्स की प्लानिंग ये है कि आपने जो मांगा उसको संभालने की स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, जब ये चैलेंजेस आप फेस करोगे, तो वो आपको चैलेंजेस दे रही है कि भैया ये चैलेंजेस पार करो, फिर जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है कि बड़ी पोजीशन मिले और फिर वो आपसे छिन जाए, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। लेकिन आप मांग रहे हो कुछ बहुत बड़ा, तो यूनिवर्स फिर आपको तैयार कर रही है। तो तैयार करने में क्या है, स्ट्रगल्स सामने आते ही हैं, राइट। तो यहाँ क्या है कि क्योंकि आपकी जॉब ना चली जाए, इस वजह से आप ध्यान लगाकर काम करोगे, रेगुलरली काम करोगे, और उससे क्या होगा, आपके प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे। हो सकता है कोई आए ऑफिस में और आपके रिकॉर्ड्स चेक करे, अरे भैया इसका काम बिल्कुल टाइम टू टाइम होता है, ये पोजीशन इसी को मिलेगी, राइट। तो सीन कुछ ऐसा बन रहा है आपके लिए, सो बी केयरफुल। ओके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए देख लेती हूँ क्या है। नाइट ऑफ कॉइंस, आपके लिए समय अच्छा है, स्लो है थोड़ा लेकिन अच्छा है। वो कछुआ खरगोश वाली कहानी आपने सुनी है ना, तो कछुए का क्या बोलते हैं कि धीमी चाल है लेकिन लगातार चलते रहता है तो अपने गोल्स पा लेता है। तो वो चीज़ यहाँ पर है, आपको बोला गया है कि बिजनेस आप करिए, थोड़ा स्लो दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा कि मेहनत कर रहे हो लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, उतने क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, प्रोडक्ट उतना बिक नहीं रहा, लेकिन यूनिवर्स पीछे पीछे काम कर रही है। सो स्टेबल रहेगा सब कुछ, अभी जैसे चल रहा था वैसा ही रहने वाला है। लेकिन ये श्रृंखला आपने तोड़नी नहीं है, ये नहीं करना है कि ये तो बहुत स्लो है तो हम इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पीछे काम चल रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उसके लिए चीज़ें काम कर रही हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं होता हम जो कर रहे हैं वो कोई और देख रहा होगा। आप मूवीज़ में देखो, कई बार ऐसे दिखाते हैं कि कोई है गाना गा रहा है और जस्ट ऐसे ही गाना गा रहा है और किसी बड़े सिंगर ने आवाज़ सुन ली, और फिर उन्होंने अप्रोच किया और फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। सो हमें कई बार पता नहीं होता कि हमें कौन देख रहा है, सुन रहा है, या हमारी जो मेहनत है वो कैसे रंग लाएगी। इसलिए बोलते हैं गिव अप नहीं करना चाहिए, लगे रहो। ओके, तो हाँ, ये है बिजनेस में थोड़ा स्लो है लेकिन आप काम करते रहो। मैं देख लेती हूँ फाइनेंशियली आप लोग कैसा कर रहे हो। ओके, पैसे वैसे का क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो पैसे का भी मध्यम है, मतलब ऐसा है कि जो आपके पास है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, इस पर बहुत ध्यान आपका लगेगा। कि एक तरीके से आप बजट बनाओगे कि इतना पैसा मुझे महीने का खर्च करना है, इतना नहीं करना है। तो ये तभी होता है जब पैसे ओके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब तो हम काउंट करना ही बंद कर देते हैं, कम होते हैं तब तो खर्च करना ही बंद कर देते हैं, फिर तो अलग ही हो जाता है सीन। ओके, जब बीच का होता है मामला तब हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत आप दिमाग लगाओगे, अपना आइडियाज़ लगाओगे कि सेविंग्स कैसे कर सकते हैं और अपना हम सुखी भी कैसे रह सकते हैं जीवन में। तो कहीं ना कहीं ओके इनकम है, ओके पैसा है, लेकिन हाँ सेविंग्स आप कर लोगे उस माहौल में भी, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। सो आपको वैसे ही आके बढ़ना है। आई डोंट नो वाई, बट सी आपके लिए यहाँ पर ये कार्ड आए, देन डेविल का कार्ड आया, मतलब ये वाले कार्ड्स हैं, देन डेविल का कार्ड है। किसी से ऑब्सेशन मत रखिए, किसी से के प्रति ना एडिक्शन मत बढ़ाइए। पता नहीं, ये हेल्दी नहीं है आपके लिए। मतलब अगर आप किसी को पसंद करते हो, प्यार भी करते हो ना, तो सरेंडर करो, वही व्यक्ति चाहिए, उसी के साथ दोस्ती करनी है या शादी करनी है, ऐसे भाव मत रखिए। ओके, इससे कहीं ना कहीं और चीज़ों पर भी इसका असर हो रहा है, सो बी केयरफुल।
ऑलराइट, देख लेते हैं आपकी लव लाइफ का क्या है। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो जून का महीना कैसा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइंस। कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहे हैं इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, या फिर इन्वेस्ट किया है तो रिजल्ट उसका कब मिलेगा। ये चीज़ें लगातार आपके माइंड में चल रही हैं। अगर आप मैरिड हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप चाहते हैं कि फाइनली अब आपकी शादी हो जाए, और उस पर आपका ध्यान कहीं ना कहीं जून के महीने में लगा रहेगा। लेकिन चीज़ें डिले होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपके लव लाइफ में सिर्फ आप दिख रहे हो, आपके पार्टनर नहीं दिख रहे। तो आपके एफर्ट्स लगते रहेंगे, आप दिन काउंट करते रहोगे, आप सोचते रहोगे कि मैंने कितने साल इस रिलेशनशिप में लगाए हैं और अब आपको वो मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन सामने से कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए भी वही चीज़ है कि आप भी ये काउंट करोगे कि मैंने अपने पार्टनर को कितना कुछ दिया, या मुझे अपने पार्टनर से क्या मिलना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो आपको बोलें कि मेरा हस्बैंड तो ऐसे करता है, मेरा हस्बैंड वैसे करता है, मेरी वाइफ ऐसे करती है, वैसे करती है। तो वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा खटके। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। मेरी सलाह है आपको कि जून के महीने में थोड़ा सा शांत बैठें, मेडिटेशन, योगा जैसी चीज़ें करें, और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में ना सोचें, वरना दिक्कत होगी। ये जो जून का महीना है, ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है आपके लिए, तो आप कुछ बेहतर ही बन के निकलोगे। तो उस बेहतरी को सेलिब्रेट करो, ना कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है उसके बारे में सोचो, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में थे एंड सेपरेशन चल रहा था, तो क्या उनका रीयूनियन होने का चांस है? जून में नहीं है, जुलाई में हो सकता है, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हैंग्ड मैन का कार्ड है। सिंगल ही रहने वाले हो आप लोग, क्योंकि डिले बहुत करोगे। ऑप्शंस आपको मिलेंगे जून के महीने में, लेकिन आप हाँ नहीं बोलोगे या जवाब नहीं दोगे, या हो सकता है आप उनको गोस्ट कर दो। तो इस वजह से आप इसी सिचुएशन में रहोगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या। दिस इज द रीज़न। तो आप सिंगल ही रहोगे आपकी इच्छा से। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स ऐसे कर रही है, यूनिवर्स आपको ऑप्शंस देगी, लेकिन आप के कन्फ्यूजन की वजह से आप कहीं ना कहीं अटके रहोगे। हेल्थ के लिए देख लेती हूँ कार्ड्स, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओवर थिंक ना करें, ओवर थिंक नहीं करेंगे हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरी बात, अगर आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, यानी कि कोई भी व्हीकल आप चलाते हैं, चलाते वक्त सावधानी रखें, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट है। ओके, ये नहीं करना है, यहाँ से दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। सो हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की इंजरी, ये चीज़ें हो सकती हैं, जस्ट कज आप भाग रहे हैं इसलिए। सो भागना नहीं है, सावधानी से काम करना है। बाकी हेल्थ आपकी अच्छी है, टच वुड ऐसी ही रहे, मैं प्रे करती हूँ। देख लेते हैं अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा। 6 ऑफ कॉइंस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप भक्ति कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर काम कर रहे हैं। रिजल्ट्स आर वेरी गुड। यूनिवर्स लगातार रेसिप्रोकेट करेगी, आपको पॉजिटिव साइंस एंड सिंबल्स दिखेंगे। आपको जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, अपनी डायरी में नोट डाउन करिए, एंड यू कैन कनेक्ट विद समवन जो इसके बारे में जानते हैं, और वो आपको सलाह देंगे आपको आगे क्या करना है। तो यस, आप लगे रहिए, जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा इस समय। 10 ऑफ वॉन्ड्स है। बर्डन बहुत है, पढ़ाई लिखाई का बहुत बोझिला महसूस करेंगे। कई बार ऐसा भी लगेगा कि पढ़ाई छोड़कर चले जाएं हम, यहाँ पर हमें नहीं रहना है। आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग में बार बार डेविल का कार्ड आ रहा है। सो किसी तरीके का ऑब्सेशन, एडिक्शन है, बार बार स्टोरीज देखना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, लैपटॉप देखना, इसकी स्टेटस, उसकी स्टोरी, इसका ये वो, मोबाइल नंबर, कॉल आया नहीं आया, ये सब कुछ तो नॉट गुड फॉर यू। तो इसकी वजह से आपकी अपनी पढ़ाई आपको बोझिली लगेगी। तो अब समझ जाइए रिजल्ट कैसा होगा। अगेन आप सब लोगों को भी मैं सलाह दूंगी, कृपया करके योगा मेडिटेशन करें, और जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान ना लगाएं, नॉट गुड फॉर यू। ओके, गाइडेंस क्या है चेक कर लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, कंफ्यूजन है, रेवोल्यूशन है, एंड स्पिरिट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स।
पूरा फोकस अपने करियर पर लगाइए एंड प्रैक्टिकली सोचिए। कुछ भी सोचते हैं तो प्रैक्टिकली सोचिए, दिल का प्रयोग कम से कम करें जून के महीने में। इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना है, जो भी फैसला लें प्रैक्टिकल होकर लें, लॉजिकली चीज़ों को देखें और फिर आगे बढ़ें। चाहे आप स्टूडेंट हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सलाह सभी लोगों के लिए है कि जून के महीने में डोंट बी इमोशनल, प्रैक्टिकल होकर सारे काम करिए और फैसले लीजिए। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। 30 डेज़ का चैलेंज है और उसका हिस्सा अगर आप बनेंगे तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी एंड पीसफुल पर्सन बन के ही सामने आएंगे, एक नए रूप में, एक नए अवतार में। लोगों को सरप्राइज कर देंगे आप। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है सैजिटेरियस तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। लेट्स सी जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक योर एनर्जी, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी जून के महीने में, और उसके बाद मैं चेक करूंगी आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, करियर में क्या बड़े बदलाव आएंगे, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, फाइनेंशियली कितने स्टेबल रहेंगे, साथ ही साथ लव लाइफ में क्या बदलाव आने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। सो लेट्स सी Sagittarius। ओके, ये है आपका पहला कार्ड, दी स्टार। सभी के लिए स्टार का कार्ड आ रहा है, क्या बात है। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी फीमेल की वजह से आप हर्ट हो सकते हैं, पास्ट की बातों को याद कर सकते हैं और कहीं ना कहीं भगवान से प्रे कर सकते हैं कि जो चीज़ें हो गई हैं या तो वो चीज़ें आप भूल जाएं या फिर वो वापस से रिपीट हों, तो आप इस बारी स्टेप ले लेंगे, इस बारी स्टैंड ले लेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या है ऐसा, मुझे भी बताइएगा। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगातार आप प्रार्थना कर रहे हैं कि बस इस बारी आपको मौका मिल जाए, इस बारी सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए, आप वापस से वो गलती नहीं करेंगे। कुछ तो हुआ है आपकी लाइफ में। सी टावर का भी कार्ड है यहाँ पर। कुछ तो है, कुछ छिपाने की वजह से या ना बोलने की वजह से कोई बहुत पुरानी चीज़ या कोई बहुत पुराना दोस्त, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आपने खोया है और अभी आप बहुत रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई डिग्री, कोई ड्रीम, जो ना ऐसा, मतलब सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रही थी कि ले ले भाई, ये चीज़ ले ले, हम दे रहे हैं, तू ले ले। लेकिन उस वक्त आपको लगा कि नहीं, सिचुएशन ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और आपकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, राइट, आपके अपने डाउट्स थे एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे थे, तो उसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी चली गई, वो व्यक्ति चला गया, और अब आपको लग रहा है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि जब भी आप शांति से बैठते हो उसके ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी के, उस ड्रीम के, उस व्यक्ति के, उस दोस्त के, उस पार्टनर के। कोई व्यक्ति, अगर किसी ने आपको प्रपोज भी किया था पास्ट में, आपने उस वक्त उसके बारे में नहीं सोचा और अभी आपको लग रहा है कि वो होता तो अच्छा होता, अगर मैं स्टेप्स ले लेता तो अच्छा होता, अगर मैं चुप नहीं रहती तो अच्छा होता। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, इस एनर्जी में हैं आप। बाकी आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट किया। तो चलिए सब कुछ छोड़ते हुए चेक कर लेते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो जून का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर आता है आपके लिए कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। मन ना थोड़ा चंचल सा रहेगा, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो कभी आपका जाने का मन करेगा ऑफिस में, कभी जाने का मन नहीं करेगा, कभी किसी से बात करने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा। थोड़ा गुस्सा भी आपको आ सकता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी इस दौरान, लेकिन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। प्लस ऐसे भी अवसर आएंगे, ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिनको लेने का या हैंडल करने का एक समय होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए कि ये वाला प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं, लेकिन आप हमें शाम तक बताइए। अब आपकी आदत क्या है कि आप सोचते बहुत हो,
उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि ऑफिस में कई सारे अफसर ऐसे आएँ जो कि बड़े हैं और जिससे आपको लगे कि आप बहुत ऊंची पोस्ट पर इसके थ्रू पहुंच सकते हो, लेकिन थोड़ा डाउट भी रहेगा, सोचने में समय निकालोगे और अपॉर्चुनिटी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें बनती हुई आपके लिए नज़र आ रही हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हैं, ये माहौल आपके लिए बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे में मेरी सलाह ये है कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, किसी बड़े व्यक्ति सीनियर से आप बात करें और फैसला लें तुरंत और आगे आप बढ़ें। साथ ही साथ अगर आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है किसी बात की, तो जब भी ऐसा हो, जैसे किसी ने कुछ बोला और आपको गुस्सा आया, काउंट 5 और 10, लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ब्रेक लेने के बाद फिर आप कुछ बोलें, क्योंकि उससे पहले अगर आपने बोल दिया तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। हालांकि आप लोग हो बहुत शांत, जल्दी कुछ बोलते नहीं हो, झगड़ते भी नहीं हो, जब तक कोई बहुत ज़्यादा पिंच ना करे, बार बार अगर आपको परेशान कर रहा है तभी आप बोलोगे, अदरवाइज़ तो नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े में आप बिलीव नहीं करते। लेकिन हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से थोड़ा सा आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए। अगर लड़ोगे झगड़ोगे नहीं तो एटीट्यूड थोड़ा चेंज दिख सकता है। आप हमेशा ऐसे, चेहरा आपका लाल है, आप स्माइल नहीं कर रहे और बहुत भारी आवाज़ में बात कर रहे हो, वो चीज़ दूसरों को समझ आ जाती है और कई बार उनको लगता है कि आप रूड हो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको स्माइल करते हुए देख रहे हैं, तो क्या हो जाता है, उनको लगता है आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है ना। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। जो लोग जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या है? जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कोलैबोरेशन की संभावना है, कोई आपके साथ में ना कोलैबोरेट कर सकता है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप भी किसी के साथ में कोलैबोरेशन के लिए जा सकते हो, सोच सकते हो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके सामने जो कि आपके दिल से लगे होंगे। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रोजेक्ट्स आए जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना हो आपको, लेकिन संतुष्ट आप रहोगे और खुद आप लोगे। मतलब ऐसा होगा कि लोग आपको बोलेंगे इसमें तो ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो रहा, क्यों ले रहे हो ये वाला प्रोजेक्ट, एंड विल बी लाइक कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। जैसे मान लो मंदिर से कोई प्रोजेक्ट आ गया कि मंदिर के जो लोग हैं उनके लिए आपको कपड़े बनाने हैं, या किसी स्कूल से आ गया कि भाई आपको यूनिफॉर्म्स तैयार करनी है, अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है, या कोई सामान लेने के लिए कि भाई इतने बच्चों के लिए सामान दे दो। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपके पॉकेट में पैसे नहीं आने वाले हैं, स्टिल आप करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये एक तरीके की सेवा है और आपको बहुत अच्छा फील होगा। दैट्स वाई ये चीज़ आप करोगे, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा आप डोनेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो। सो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये चीज़ें जेन्युइन हैं, यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो, प्रैक्टिकली सोचते हो ना, इसलिए तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इससे क्या होगा, दुआएं बहुत मिलेंगी, पैसा बहुत नहीं है लेकिन दुआएं मिलेंगी, साथ ही साथ जान पहचान बढ़ेगी, तो आगे चलकर आपको प्रॉफिट होगा। जब आप इस तरीके से काम करोगे, लोगों को पता चलेगा आपके बारे में कि भैया ये बड़ा अच्छा इंसान है, इस व्यक्ति से हमें कनेक्ट होना चाहिए। सभी लोगों को अच्छे लोग चाहिए। फिर आप अगर सामान महंगा भी दे दोगे ना तो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ये है कि आपके इंटेंशंस अच्छे हो और आप ना हमसे गैर कानूनी कुछ ना लो, ऐसा है। तो अगर आप कॉस्टली प्रोडक्ट्स भी लाते हो, आप उनको बताओगे जेन्युइन तरीके से कि भाई इसकी कॉस्ट इतनी क्यों है, वो आपसे लेंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो जान पहचान बहुत बढ़ेगी आपकी, ऐसा होगा। अच्छे संबंध बनेंगे बिजनेस में, पार्टनरशिप होगी एंड बहुत से लोगों से कनेक्शन आपका जुड़ेगा। फाइनेंशियली आप कैसा कर रहे हो? 5 ऑफ सोर्ड्स है। फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है टाइम, क्योंकि मैनिफेस्ट कर ले रहे हो। 1 मिनट, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। अच्छा, सी 5 ऑफ कप्स आ गया। एक्चुअली इच्छा बहुत है, इच्छाएं बहुत है, एम्बिशियस बहुत हो आप। आई थिंक अपने साथ के फ्रेंड्स को देखते हो, अपने रिलेटिव्स को देखते हो, उनकी इनकम देखते हो, तो आपको लगता है कि आप बहुत स्टेबल नहीं हो, और क्योंकि आप ऐसे फील करते हो तो वो चीज़ फिर नहीं रहती। एक्चुअली अगर आपने कभी भी पढ़ा हो मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो उसमें सबसे पहला रूल यही होता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो है ऐसा महसूस करो, एंड उस चीज़ के होने से जो खुशी होगी ना,
उस खुशी में जीने की कोशिश करो, तब वो चीज़ आपको रिसीव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप सोचते हो कि ये चीज़ नहीं है तो फिर वो चीज़ जाना भी शुरू हो जाती है आपके पास, क्योंकि आप वही चीज़ बार बार बोल रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो यूनिवर्स कहती है कि आपको आई थिंक यही चीज़ चाहिए कि पैसा नहीं है तो ले, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है। तो अगर आप स्टेबल रहना चाहते हैं जून के महीने में, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखाइए यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स की ओर, जो चीज़ है उसके लिए थोड़ा बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए। दूसरा, ये दोस्तों के बीच में ना फंसे आप। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पता है जिनको कि आप थोड़े ईगोइस्टिक टाइप हैं, तो आपको ईगो में आगे बढ़ा के पैसे ले सकते हैं, किसी को दिलवा सकते हैं। ऐसे नहीं कोई ग्रुप है और 4 लोगों ने बोल दिया अरे तुम क्या ही करोगे खर्चा, ये करेगा, मेरा दोस्त है, और आपने पॉकेट से पैसे निकाले और ये लो मेरे पास बहुत पैसा है, वो वाली चीज़ ना दिखाने वाली, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये वैसा वैसा, ये मत करना, ठीक है, इसमें लॉस हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से पैसे का थोड़ा, ये नहीं है कि पैसा कम है, पैसे की कद्र नहीं है वो चीज़ दिख रही है, जबकि आपको कद्र है। लेकिन जून के महीने में ना आप आई थिंक डिस्टर्ब हो और इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फाइनेंशियली मुझे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ टेंशन में भी हैं, एक पछतावा भी है, रिग्रेट भी है, रिग्रेट पहले भी कर रहे हैं। एक तो मैं आपको सलाह दूंगी, रिग्रेट करना बंद करिए, क्योंकि जब आप रिग्रेट करते हैं हर तरह से वो रिग्रेटिंग एनर्जी है वही आपको ओवर पावर कर लेती है, तो फिर आप ऐसे और काम करते हैं जिसमें आप रिग्रेट करते हो। सो डोंट डू दैट। थोड़ा सा शांत रह जाओ, थोड़ा मेडिटेशन योगा कर लो। आई नो आप बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते होंगे, स्टिल कर लो, क्योंकि मैं ऐसे सोच लो कि भाई किसी इंसान ने आपको बोल दिया है ना, तो उसके बोलने की वजह से करके देख लेते हैं क्या जाता है ना। अनुलोम विलोम कर लो, सुबह उठकर 5 बजे उठ जाओ तो 5 से 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लो, क्या चला जाएगा, इसमें कुछ नहीं जाएगा। कौन सा पैसा आपसे कोई ले रहा है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना 30 डेज़ के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं या फिर एंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए कैसा रहेगा जून का महीना। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट है ये मंथ आपके लिए, मैरिड है, रिलेशनशिप में है, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, एक दूसरे को वापस से प्रपोज करना, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, हनीमून प्लान करना, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। स्पार्क है आपके कनेक्शन में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं तो। ओके, अब यहाँ पर ये किसके लिए लोग पछता रहे हैं, वो लोग सिंगल हैं आई थिंक। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो ये जो पछतावा भी कहीं ना कहीं चला जाएगा, क्योंकि लव लाइफ में सुधार होगा। लेकिन सुधार तभी होगा जब सेल्फ लव करोगे। हर एक चीज़ ना कनेक्टेड है एक दूसरे से, और मेरी सलाह है कि रिग्रेट करना बंद कर दो। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है, तो वही चीज़ है कि जो चीज़ चाहते हो वो बनने का प्रयास करो। ओके, तो लव लाइफ में आपके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, समय आपके लिए अच्छा है। डोंट वरी, रिग्रेट वाली भावना छोड़ दो, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। जो लोग सेपरेशन में हैं, चांसेस हैं कि आपका जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो जाए। आई वॉन्ट से कि 100% चांसेस है, लेकिन स्टिल अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। खुद के ऊपर काम नहीं करते हो तो मैं गारंटी नहीं दे सकती। अगला, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल ही रहने वाले हैं, रीज़न ये है कि कंडीशंस बहुत है। अब इतनी सारी कंडीशंस तो पूरी होना कई बार मुश्किल हो जाता है, और जून के महीने में तो नहीं दिख रहा है। तो लोग बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन एग्जैक्टली जैसा व्यक्ति आपको चाहिए वो व्यक्ति जून में मुझे नहीं दिख रहा। तो आप सिंगल ही रहने वाले हो, क्योंकि आपकी अपनी इच्छा है। आपको रहेगा कि मुझे चाहिए तो 100% ऐसा ही चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए। तो यस, हेल्थ के लिए देख लेते हैं। आपके लिए भी सेम कार्ड आया है। थोड़ा अगर आप व्हीकल वगैरह राइड करते हैं, कार है, बाइक है, साइकिल है, मोटरसाइकिल, स्कूटी, जो भी है, थोड़ा सावधानी से आगे बढ़िए। तेज़ी से अग्रेशन में चलाने में आप फंस सकते हो। ओवरऑल एनर्जी ना ये कहती है जून की आपके लिए कि गुस्सा है, दर्द है, तकलीफ है, उसकी वजह से मिस्टेक्स आप करोगे। अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, काफ़ी हद तक चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। ओके, पान का पत्ता चढ़ाइए उनको, और माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला चढ़ा सकते हैं, शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। ये उपाय करेंगे। अब मैंने ये 3-4 क्यों बताए, क्योंकि कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे उपाय आपको बता दिए। फॉलो करिए, आपका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। ओके,
तो हेल्थ आपकी अच्छी है, हेल्थ ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा इंजरी वगैरह दिख रही है, तो सोच समझ कर चलाइए जो भी व्हीकल चलाते हैं, और चलते हैं तो उस वक्त भी थोड़ा ध्यान रखिए इधर उधर। इनर वर्क मैनिफेस्टेशन अगर चल रहा है आपका, 6 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स था आई थिंक। थोड़ा फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, अपने बचपन के दोस्तों से मिलो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में सोचो, पुराना एल्बम उठा के देख लो, ये चीज़ें करो, तो इससे ना आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और फिर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में खोए हो, और पास्ट में खोए रहने की वजह से है दर्द, है तकलीफ़, और उसका असर हर जगह बैठ रहा है, आपके करियर पर भी, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ पर, बहुत सारी चीज़ों पर उसका असर बैठ रहा है। तो मेरी सलाह है कि आप थोड़ा पुराने लोगों से मिलने की कोशिश करो, ओके? नहीं तो जो आपका पुराना फॉर्म था उससे रिकनेक्ट होने की कोशिश करो। पहले कैसे थे आप? पहले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था चीज़ों का बहुत ज़्यादा, अभी क्यों पड़ रहा है? तो पहले ऐसे क्यों थे, है ना? उस पर थोड़ा ध्यान लगाओ, जानने की कोशिश करो, और वो करने की कोशिश करो आप, होगा फिर मैनिफेस्टेशन आपका पूरा। अभी तो जून में तो थोड़ा ओके है। स्टूडेंट्स के लिए क्या है? दी हरमिट, आपका भी बहुत मन नहीं लग रहा पढ़ाई लिखाई में, मजिशियन का कार्ड आपके लिए भी आ गया है। यहाँ पर भी मेल एंड फीमेल की एनर्जी है। थिंक अबाउट योर गोल्स, ओके? और सारी चीज़ों पे ध्यान मत भटकाओ, और अगर भटक रहा है, नहीं कंट्रोल में है, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेडिटेशन योगा को अपना पार्ट बनाओ, या फिर एक काम करो, जो ग्रुप मैंने अभी शुरू किया है 30 डेज जो चैलेंज जो मैं ले रही हूँ, जहाँ पर आप मोटिवेटेड रहोगे, नेगेटिव थॉट से दूर रहोगे, हेल्दी रहोगे, उसका हिस्सा आप बन जाइए। वहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस करिए चीज़ें, और फिर आप देखिए क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी यहाँ पर सैजिटेरियस की रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ ना आप लोग ग्रुप ज्वाइन करिए, ओके? गाइडेंस क्या है फॉर यू? 7 ऑफ सोर्ड्स, प्रेस्टिज, 10 ऑफ पेंटिकल्स। Why 7 of swords here? Nine of wands. जिद मत पकड़ो, किसी भी चीज़ की जिद मत पकड़ो, जिद्दी हो आप बहुत, चाहे वो पास्ट में आपसे कुछ गलती हो गई वो ही क्यों ना हो, जिद मत पकड़ो। जिद नहीं पकड़ोगे और इनर वर्क करोगे, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होगे, तो आपको कोई भी अबंडेंट होने से रोक नहीं सकता। हर वो चीज़ जो आपको चाहिए लाइफ में आपको मिलेगी, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है, हाई प्रिस्टेस से। आई थिंक जो उपाय मैं बता रही हूँ उस चीज़ को लेकर भी आप ज़िद्दी हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है। यही दिक्कत आती, यही दिक्कतें हैं, नहीं मानना, नहीं फॉलो करना, और ये सोचना कि आई नो एवरीथिंग, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। 9 of wands एंड 7 of swords। मैं वही करूँगा या करूँगी जो मुझे ठीक लगता है, आप कुछ भी बोलते रहो, ये नेचर अच्छा नहीं है। इसको अगर थोड़ा चेंज करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई आपको दिखेंगी, प्रोग्रेसिव हैं। ऑलराइट ऑलराइट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कैंडल भी हो गया पूरा।